स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है आशुतोष वैदिक एस्ट्रो। आज हम कुछ चर्चाएं करेंगे जिसमें जो लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है या कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है, हमारा मानना है एस्ट्रोलॉजी साइंस है। इस बारे में हम हमारे आशुतोष जी से कुछ सवाल करेंगे और वो अपनी जो सोच है वो आप सबके सामने रखेंगे। तो आशुतोष जी, हमारा आपसे सवाल है कि वस्तुतः ज्योतिष साइंस है? ज्योतिष निश्चित रूप से साइंस है। मैं इस चीज को प्रूव करने से पहले कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये दो प्रत्यक्ष ग्रह हमें नित्य दिख रहे हैं। ये आप सभी इस बात से वाकिफ हैं ही। सूर्य अगर न होता तो दिन न होता, चंद्रमा यदि न होता तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा जैसी घटनाएं न होती, सूर्य न होता तो पौधे भी अपना भोजन न बना पाते। और आप सभी इस बात से वाकिफ हैं ही कि सूर्य के माध्यम से ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस वाली घटना होती है और पौधे उसी माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो मेरा आपसे सीधा एक बात कहनी है कि जब पौधे जैसे जो कि करोड़ों मील जिससे दूर है, पृथ्वी पर पौधे हैं जहां से सूर्य करोड़ों मील दूर है, वह भोजन प्राप्त कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश से। और वही पौधे हमें मनुष्य जीवन को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं उसी चीज को, वातावरण को संतुलन प्रदान करने में पौधे हमारी मदद करते हैं। तो जब पौधे जैसे जिसको हम कह सकते हैं कि वह एक नॉन लिविंग थिंग है, वह प्रत्यक्ष रूप से कोई चलायमान जीव नहीं है, फिर भी उसी के द्वारा हमारे भीतर एक मानवीय जीवन में ऑक्सीजन जैसी प्रक्रिया पौधों से होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि मनुष्य जीवन उससे प्रभावित क्यों नहीं होता होगा। इसी तरह आप सभी इस बात को जानते हैं कि चंद्रमा यदि न होता तो भी पृथ्वी पर ज्वार भाटा जैसी घटना न होती। इस बात से भी आप वाकिफ हैं। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि चंद्रमा अपने आप में कोई एक ग्रह नहीं है। चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जो कि पृथ्वी पर चक्कर काट रहा है। और चंद्रमा यदि पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर न काटता तब भी मानवीय जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं हो पाता। मेरा आपसे यही सवाल है कि सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह अगर पृथ्वी पर प्रभाव कर रहे हैं तो हमारे इस गैलेक्सी में, मैं केवल हमारे इस सौरमंडल की बात कर रहा हूं, कि अगर सूर्य और चंद्रमा प्रभावित कर रहे हैं तो दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है और शनि है, वो क्यों नहीं प्रभावित करेंगे? मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है। मतलब आपका कहने का ये है कि जो सूर्य और चंद्रमा जिस तरह से साइंस के अकॉर्डिंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उसी तरह से बृहस्पति है, शुक्र है, मंगल है, ये भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। निश्चित है। तो साइंस अभी जो कहता है कि चंद्रमा की वजह से पृथ्वी पे पानी में हलचल होती है, ज्वार भाटा आता है, सूर्य की रोशनी की वजह से हमारे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जीवन चक्र जो है वो चलता है। तो इसी तरह से आपका कहना है कि दूसरे प्लेनेट जो है, बृहस्पति है, मंगल है, वो भी किसी न किसी रूप में हमको जीवन प्रभावित कर रहे होते हैं।
बिल्कुल, बहुत सही विश्लेषण है आपका। अब इसके बाद जैसे जो दूसरे ग्रह हैं, उनका हमारे जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आपसे अगले एपिसोड में फिर से चर्चा करेंगे। आपका जो आपने आज मार्गदर्शन दिया और जो भी चीज़ आपने बताई, उम्मीद है कि दर्शकों को उससे बहुत लाभ होगा। आगे भी हम इस तरह की जानकारियां शेयर करते रहेंगे और ज्योतिष साइंस है या नहीं, इस बात की चर्चा हमारी जारी रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है। धन्यवाद।